अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ आज की जो बड़ी अपडेट आ रही है 60 साल के हवाले से और इलीगल लोगों के हवाले से, जो कि आपके क्वेश्चन थे उनके हवाले से। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या फ़्लाइट के हवाले से न्यू अपडेट निकल कर आ रही है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको हमेशा जो है फ्री में जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और हमेशा आपको फ्री में जॉब चाहिए, कहीं पे भी आप जॉब तलाश कर रहे हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री में, तो आपको मैं जो है एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें और उस चैनल पर जाएं। हमेशा आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। किस तरीके से अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, कहाँ पे अप्लाई करना, पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बताई जाती है। तो ज़रूर आप अपनी वो वीडियो भी जाकर विजिट करें और उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो लोग जो है हमेशा फ्री में जॉब पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके उस चैनल से। तो चलिए ज़रूर उस चैनल को जाकर विजिट करें इस वीडियो देखने के बाद में, और उस चैनल पर भी अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट है वो आ रही है निकल के टीचर के हवाले से। जितने भी स्कूल वगैरह हैं, अभी कुवैत गवर्नमेंट जो है स्कूल वगैरह को जो है दोबारा से चालू करने वाली है और ये जो है एक बैठक की गई थी, उसके अंदर बताया गया था कि अगले 1 वीक के अंदर स्कूल वगैरह चालू हो जाएंगे और जितने भी अदर कंट्रियों में जो अदर कंट्रियों से लाए जाएंगे, जो अजनबी लोग जो है वो टीचर हैं उनको लाया जाएगा और जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर टीचर हैं पहले उनको लेकर आया जाएगा, उसके बाद में जो है छोटी छोटी पोस्ट वाले टीचर जो हैं उनको लेकर भी आया जाएगा। तो अगर आप एक टीचर हैं किसी भी खाड़ी देश में जो है आप काम करते हैं या टीचिंग करते हैं, खास करके कुवैत में, तो आप अपनी तैयारी बना के रखिएगा क्योंकि जल्दी ही आपको जो है बुलावा आने वाला है, आपको इनविटेशन आने वाला है, जल्दी ही आप अपने काम के लिए वापसी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये उन लोगों के हवाले से है, जैसे कि मैंने आपको एक सुबह वीडियो बना के दिया था जिसमें बताया था कि अगर आप इलीगल हैं तो आप अभी कुवैत को छोड़ सकते हैं अपना जुर्माना वगैरह देने के बाद में, या फिर वहीं पे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है उससे रिलेटेड मालूम किए कि अगर हम कुवैत को छोड़ना चाहें तो क्या छोड़ सकते हैं या नहीं, और जो जुर्माना वगैरह है हम पे 200 KD, 300 KD या 1000 KD या 600 KD, तो क्या हमें वो पे करना पड़ेगा या नहीं, यानी कि जब हम कुवैत को छोड़ेंगे तब पे करना पड़ेगा या नहीं, अगर रहेंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप कुवैत को छोड़ें या नहीं छोड़ें या वहीं पे अपना एकामा जो है रिन्यूअल कराएं, यानी कि कंटिन्यू वहाँ पे ही रहना चाहें और एकामे की जो फीस है वो जमा करके अपना एकामा रिन्यूअल कराएं, तो ध्यान रखिएगा अपने दोनों कंडीशन में, अगर वहाँ पे रहना चाहें तब भी, अगर आप कुवैत से वापस अपने देश आना चाहें तब भी आपको जितना भी आप पे जो है जुर्माना वगैरह वो डला हुआ होगा वो आपको पूरा पे करना रहेगा। अगर आप कुवैत जो है छूट दी गई है कि दिसंबर के महीने में, अगर उस दौरान आप अपना एकामा रिन्यूअल करा लेते हैं या कुवैत को छोड़ देते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो जाएगा, दोबारा से अगर आप कुवैत में जाना चाहेंगे तो दोबारा से वीज़ा लेके जा सकते हैं, आपको हमेशा के लिए बैन नहीं किया जाएगा और आपको जो है आराम से आने दिया जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है, जो भी आप पे जुर्माना रहेगा वो आपको हर हाल में पे करना रहेगा, चाहे वो कितना भी जुर्माना हो। हाँ, ये हो सकता है अगर आप वहाँ पे जुर्माना पे करते हैं किसी भी तरीके से, जो आपको डेट टाइम दिया जाएगा उस दौरान, तो उसमें कुछ आपको छूट वगैरह दे दी जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो एक पर्सनली चीज़ हो जाती है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे छूट का मौका मिल जाए और किसी भी तरीके से आप किसी भी ज़रिए से या अपने कफिल के ज़रिए से जो है आपको छूट वगैरह मिल जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको जुर्माना जो भी आएगा वो ज़रूर पे करना रहेगा। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। तो आपके पास में सुनहरी मौका है, आप ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। अगर कुवैत में रहते हैं तो आप ज़रूर वहाँ से निकलने की कोशिश करें और लीगल होने की कोशिश करें, अगर वहाँ पर कंटिन्यू काम करना चाहें। काफ़ी सारे लोगों ने बोला क्या आपकी राय क्या है, हमें आने में फ़ायदा रहेगा या वहीं पे कंटिन्यू अपना काम करने में फ़ायदा रहेगा या नहीं रहेगा? तो देखिए, मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आप वहाँ पर रहते हैं, अगर आपके पास में किसी भी कंट्री आप आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आते हैं, अगर आपके पास में यहाँ पे रोज़गार नहीं है तो वहीं पे अपना जुर्माना देने के बाद में एकामा रिन्यूअल करा लें और वीज़ा लगवा लें, वहीं पे कंटिन्यू अपना काम करते रहें। क्योंकि यहाँ से आप वीज़ा लेके जाएंगे दूसरी कंट्री में या फिर दोबारा से उसी कंट्री में वीज़ा लेकर जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा, लाखों में आपका खर्चा आ जाएगा, और वहाँ पर आप कंटिन्यू अगर काम करते रहेंगे तो आपका इतना खर्चा नहीं आएगा। जो भी आप पे फ़ाइन वगैरह है
वही आपको दे के काम चल जाएगा। और यहाँ से जाएंगे तो आपका टिकट का खर्चा, फिर यहाँ से वीज़ा लेके जाएंगे उसका खर्चा, ये तरह तरह के खर्चे हो जाएंगे। और इस सारे खर्चे से अगर वहाँ पे कंटिन्यू काम करते हैं तो आप बच सकते हैं। ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा मैं आपको सलाह दे दूँ, और काफ़ी सारे लोग ये चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ भी रहते हैं। तो मेरी सलाह यही है, आप वहाँ पे थोड़ा बहुत काम कीजिए, 2-4 महीने काम कीजिए, जितना आप जुर्माना पे करते हैं वो सारा पेमेंट अपना निकाल लीजिए। उसके बाद में अपने छुट्टी पे 6-7 महीने की छुट्टी मार के आप आइए और घर में रहिए, फिर दोबारा से चले जाइए। इस तरीके से आप कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये फ्लाइट के हवाले से आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के। जैसे कि आपको मालूम है 10 दिसंबर से जो फ्लाइट है वो चालू हो रही हैं, लेकिन इसमें बड़ी खबर ये है कि काफ़ी सारे लोग जो है नॉर्मल वर्कर जो कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए फ़्लाइट चालू होगी या नहीं, 10 दिसंबर में हम लोग जा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ 10 दिसंबर में जो फ़्लाइटें चालू हो रही हैं, 10 दिसंबर के बाद वो उन लोगों के लिए चालू हो रही हैं जो घर खाना में काम करते हैं और जो लोग कुवैत में रहते थे, उनके अभी भी वैलिड अकामे हैं और वो अपने कफिल के पास में जाना चाहते हैं, उनके कफिल उनको बुलाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये फ़्लाइटें चालू होंगी। कंपनी वालों के लिए या किसी भी अदर कैटेगरी वालों के लिए ये फ़्लाइट वगैरह बिल्कुल चालू नहीं होगी। तो आपको टेंशन लेने की या किसी भी तरीके से टिकट वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, 10 दिसंबर के बाद जाना चाहेंगे, तो टिकट वगैरह बुकिंग बिल्कुल पहले से मत कीजिएगा और किसी भी ट्रैवल एजेंसी को पेमेंट फंसा कर मत रखिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है और आपका पेमेंट भी फंस सकता है। क्योंकि सारा ऑनलाइन पहले प्रोसेस होएगा, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद में ही आपका टिकट जो है आपको मंजूरी वगैरह जो है मिलेगी। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको खास करके ध्यान रखना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्लस आपका वैलिड इकामा होना चाहिए। अगर आपके पास में ये दो चीज़ें नहीं है तो आप कभी भी सफ़र नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने दिन आपको हो गया हो, आपका इकामे में कितना ही टाइम हो, कितना ही टाइम नहीं हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। अभी जो है कुवैत के अंदर इलेक्शन वगैरह का काफ़ी ज़्यादा दौर चल रहा है। अगर आप भी किसी भी तरीके से कहीं पे भी जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिन पर थोड़ा बहुत भी शक-नुमा हो रहा है और किसी भी तरीके से वो गलत काम करने की तरफ जा रहे हैं, तो उनमें जो है अच्छे लोग भी फंस रहे हैं। तो आपको अपनी सावधानी बरतनी है, कहीं पर भी निकलते हैं मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ख्याल रखिएगा। दो चीज़ें आपको ख्याल रखनी है, कहीं भी बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए या अपनी जॉब के लिए या अपने काम के लिए निकलते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें खास करके ध्यान रखनी है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के 60 साल के हवाले से। जो 60 साल हैं उनके हवाले से बड़ी अपडेट आ चुकी है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। जो 60 साल से एज जिनकी 1 साल या 2 साल ऊपर हो रही है और जिनके अब इकामे ख़त्म होने वाले हैं, तो उनको तुरंत अपना जो है देश कुवैत को छोड़ना पड़ेगा, अपने देश वापस आना पड़ेगा। और जिनके पास में डिग्रियाँ हैं वो वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है फाइनली डिसीजन इसके हवाले से नहीं आया है, अभी दोबारा से मीटिंग होना बाकी है। हो सकता है आने वाले वक्त में इसके बारे में कुछ सोचा जाए और इसके बारे में कोई नई मीटिंग की जाए और इसके हवाले से कोई भी उनको मौका मिल जाए या इसमें भी कुछ ना कुछ गुंजाइश दे दी जाए। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोग तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।